Hello, my dear students. Very good morning, you all. I have received your query. Your query is related to the innovation theory of profit. इसको हिंदी में कहते हैं लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत। ये जो नवप्रवर्तन सिद्धांत है, इंग्लिश वर्जन में इनोवेशन थ्योरी कहा जाता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन goes to raise that by whom this theory was developed. I should be positive in regard that this theory was developed and propounded by Professor Joseph Schumpeter. So now here, right, the theory's name is Innovation Theory of Profit. हिंदी वर्जन में क्या कहेंगे? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत. Now first question goes to raise that by whom this theory was developed. Now this theory was developed, propounded by Professor Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter. If the first question is raised that by whom this theory was developed, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न वाइज पूछे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी में वो यही है कि बाय होम दिस थ्योरी इनोवेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड और प्रोपाउंडेड, किसके द्वारा सिद्धांत विकसित किया गया। तो नाउ यू विल टेक दिस करेक्ट ऑप्शन दैट प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर। शुम्पीटर ने इसे विकसित किया, डेवलप किया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स अंडर दिस थ्योरी, क्या स्थितियां हैं। Professor Joseph Schumpeter has suggested that invention is a different activity from the innovation. Invention अलग चीज है, innovation activity अलग है। कभी कभी बच्चे सेम समझ लेते हैं। Because the invention is a scientific activity, on the other hand, the innovation is the commercial activity. कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो नवप्रवर्तन की प्रक्रिया है इस संबंधित है, तो इसमें एक ऑप्शन दिया होगा द इनोवेशन एक्टिविटी रिलेटिंग टू, तो एक ऑप्शन क्या करेक्ट दिया होगा, उसमें कहीं लिखा होगा इन्वेंशन, कहीं साइकोलॉजिकल या कहीं अदर, लेकिन एक ऑप्शन दिया होगा जो वही सही होगा। कौन सा? कॉमर्शियल एक्टिविटी। Now, innovation is because in the regard that you should remember in your mind, keep in your mind, the innovation is the commercial activity. ये वाणिज्यिक प्रक्रिया, वाणिज्यिक क्रियाकलाप से संबंधित है। Now, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर हैव डिवाइडेड द इनोवेशन process into the two categories, or commercial activities into two categories. कि ये जो इनोवेशन हमारा है ये कॉमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ये चीज भी जानना आवश्यक है। According to Professor Joseph Schumpeter, the commercial activities have been divided into the following two categories. इनको दो वर्गों में बांटा गया। वे कौन से दो वर्ग हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल that is known as the commercial activities which are going to increase the demand. Going to increase फर्स्ट कैटेगरी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज। कैसा है इनोवेशन प्रोसेस, कैसा होता है? ये फर्स्ट कैटेगरी की बात है। ये हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो फर्स्ट कैटेगरी की क्या है? राइट, या गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड, ये मांग को बढ़ाती हैं, ये मांग को मैक्सिमम करती हैं। अभी कौन सी हमारी है एक्टिविटीज जो इंक्रीज कर रही हैं, किसको? डिमांड को इंक्रीज कर रही हैं, और गोइंग टू मैक्सिमाइज द डिमांड, डिमांड मांग को बढ़ाती जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बाय चेंज इन नेम, change in shape, design, change in color,
चेंज इन पॉलिश। तो ये जो तरीके हैं, जैसे डिजाइन चेंज कर दिया, चेंज इन डिजाइन, पैकेजिंग, चेंज इन पैकेजिंग, पैकेज को चेंज कर दिया, चेंज इन मॉडल, शेप, आकार को बदल दिया, चेंज एंड एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन को बदल दिया कि कोई ऐसा जो ब्रांड एम्बेसडर था, एडवर्टीजमेंट कर रहा था, उससे लोग कब प्रभावित थे, और एक उसको रिप्लेस कर दिया एक अच्छे न्यू एक्टर से। न्यू एक्टर को यूज किया, कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, करने में हेल्प कीजिए और एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो कोई न्यू एक्टर आ गया जिसको पब्लिक बहुत लाइक करती है, तो अब वो क्या, दैट इज सुपीरियर टू द ओल्ड एक्टर। जो पहला था वो थोड़ा पुराना हो गया था, तो अब जो नया एक्टर आ गया जिससे पब्लिक बहुत अधिक प्रभावित है, तो उसका प्रभाव समाज पे अधिक पड़ेगा, तो उसको देखकर, उससे प्रभावित होकर लोग डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, और चेंज इन एडवर्टीजमेंट, तमाम तरह के मास मीडिया, जैसे कहीं आप देखते हैं पोस्टर, बैनर्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फ्लैक्स बोर्ड, दे आर डिफरेंट सोर्सेज फॉर मेकिंग एडवर्टीजमेंट। तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे सोर्सेज थे, और उसमें क्या किया, एडवर्टीजमेंट जो शेप, मैथड चेंज कर दिया, एक तरीका चेंज कर दिया, तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी डिमांड बढ़ा। तो ये भी एक प्रकार का हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी में आएगा, एडवर्टीजमेंट। चेंज इन शेप, शेप थोड़ा अच्छा बना दिया, जो पहले का शेप अच्छा नहीं लगता था, लोग शेप को देख करके उसको प्रीफर करते हैं, डिजाइन को देखकर प्रीफर करते हैं, कलर को देखकर, पैकेजिंग को देखकर। तो ये सब हमारी जो एक्टिविटीज हमने बताई, ये सब फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ये सब क्या कर रही है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर गोइंग टू हेल्प टू मैक्सिमाइज द डिमांड। ये मांग को बढ़ाने में हेल्प करती है। सेकेंड कैटेगरी अभी जो सजेस्टेड बाय जोसेफ शुम्पेटर, ये जो दूसरी कैटेगरी जो सजेस्ट किए गए, दैट इज नोन एज द कॉमर्शियल एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग टू decrease or reduce the cost. Now, in the second category, we find the commercial activities which are going to reduce the cost of production. फर्स्ट कैटेगरी हमने बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को हमने बताया कि वो सारी डिमांड को इंक्रीज कर रही हैं, डिमांड को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी में हम देखेंगे, कुछ ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं, उनका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट डिमांड पे नहीं पड़ता है, बल्कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का प्रयास कर रही है, हेल्प कर रही है। जैसे न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि नई आ गई, नई बदल दी, नए ढंग से प्रोडक्शन हो रहा है, नए तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आउटपुट अधिक मिल रहा है और इनपुट्स हमारे कम यूज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी रिड्यूस्ड हो रही है, प्रति इकाई लागत कम हो रही है। उत्पादन विधियां आप जानते हैं समय टू समय अनुसार, टाइम टू टाइम गोइंग टू चेंज, बदलती जा रही हैं, जिनके अनुसार प्रति इकाई लागत कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से हम जैसे देखते हैं प्रोडक्शन मैथड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी, तो इस प्रकार से जो विधियां, उत्पादन विधि की बात की अगर नहीं आती है, लागत को घटाती है। नेक्स्ट थिंग जैसे कि होता है बाय प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। जो पहले बाय प्रोडक्ट होता था किसी फैक्ट्री में, उसको फेंक दिया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब वो बाय प्रोडक्ट फेंका नहीं जा रहा है, उसको हम वेस्टेज में नहीं ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी यूज किया जाने लगा। तो जो चीजें फालतू में फेंकी जा रही थी, अब उससे भी अर्निंग होने लगी, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। तीसरा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि न्यू सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कोई कच्चे माल की नई खोज हो जाए, तो उससे भी हमारा जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा और कॉस्ट पर यूनिट विल surely go to decrease. So in this way, we have explained all the commercial activities which have fallen under the two categories. ये हमने बताया दोनों क्रियाकलाप जो हमारे वाणिज्यिक क्रियाएं हैं फर्स्ट कैटेगरी में और सेकेंड कैटेगरी। हमने जो ये जो 5-6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो अभी हैव
told and explained. If you have any other query, you can raise.